आलोक बोलिए। ग्राउंड में पब्लिक अजय का आलोक, ओपिनियन अलग है और अजय आलोक, क्या आप शर्मिंदा हैं? अजय आलोक, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा। आप तो खरी खरी कहते हैं ना, दिल की बात कहते हैं। क्या आप शर्मिंदा हैं सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसके बाद? शर्म? अच्छा एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस पर तो मैं आऊंगा। सवाल आपने पूछा था क, सवाल का जवाब मिला आपको ख। ये इंडिया गठबंधन पे सवाल पूछा, यूपी पे ले गए सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पे बोलते बोलते बोल गए कि चावल का एक दाना देख के बता देता हूं कि पूरी चावल पकी है कि नहीं। भाई मेरे 45 साल हो गए, इमरजेंसी का चावल याद नहीं आया? उसी वक्त निकाल देते इमरजेंसी चावल को, तो कांग्रेस का ये हालत नहीं होती कि सबके हाथ पैर जोड़ते हुए घूमना पड़ रहा है यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक। उस वक्त चावल नजर नहीं आया कि कौन सा चावल खराब है, बड़ा चावल पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाजपा, अनिल मसीह भाजपा कब से हो गया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनसे गलती है, उन पे भाजपा की है भाई। डॉक्टर अजय आलोक, गलत बयानी मत करिए हिसाब से फैसला देगी प्लीज। अब एक मिनट, बीजेपी के हैं, आपको भी पता है। अनिल, गलत बयानी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ गलत बयानी नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप टेक्निकल पॉइंट पे जा रहे हैं, मैं टेक्निकल पॉइंट पे जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे जब इतना खुशी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी फैसलों पे भी तो खुशी जाहिर कीजिए महाराज। सुप्रीम कोर्ट को घड़े में खड़ा करने वाले आप लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया। अरे और तो और, ईडी सीबीआई हमारे यहां रेड नहीं करे, उसके लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे आप लोग कि सरकार ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मना करे। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? अरे भाई अपने अजय आलोक, वॉट अबाउटरी मत करिए। मत किया कि आप वॉट अबाउटरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, उन फैसलों का क्या? अरे आज के फैसले पर बताइए ना। बेईमानी हुई है उस चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेईमानी हुई है, मान लीजिए बेईमानी हुई है। बिल्कुल, अब तो सुप्रीम कोर्ट एकदम बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया इलेक्शन को, इलेक्शन रिजल्ट कैंसिल कर दिया और उस कैंसिल बैलेट को वैलिड मानते हुए नया मेयर इलेक्ट कर दिया उन्होंने, तो क्यों नहीं मानेंगे? हम इस देश के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय को मानने वाले लोग हैं। हम पीछे में जाके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे हिसाब से आएगा तो उसकी तारीफ नहीं करते, हमारे हिसाब से नहीं आया तो उसकी आलोचना करने वाले में से हम नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइए। ओके, एक चीज और, लोकतंत्र की एक अपनी खूबसूरती है, अपनी एक गरिमा है लोकतांत्रिक। ओके, एक चीज और बताइए। आपने कहा अनिल मसीह बीजेपी कब से हो गए? सबको पता है भाई, ये कोई मतलब अब ये छुपी हुई बात थोड़े है। अनिल मसीह बीजेपी के थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आप पर आरोप, नॉमिनेटेड, आप पर आरोप ये है कि बीजेपी ने बेईमानी की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये बेईमानी बीजेपी के अनिल मसीह ने की, अनिल मसीह ने की या बीजेपी ने की? आप ही बता दीजिए। प्रेसाइडिंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी थी क्या? कोई इंडिविजुअल ही होता है ना। आज उसी इंडिविजुअल पे कोर्ट का रोष निकला है। एक अभी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, मैं सुन रहा था एक प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि इतना छोटा सा चुनाव है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इतने छोटे चुनाव में इतनी बेईमानी कर रही है। अरे कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है, चुनाव होता है और चुनाव प्रक्रिया से होती है। गलत हुई है, ठीक है, काउंटरमाइंड हुआ है। काउंटरमाइंड आज से पहले भी बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान में, कोई पहला इलेक्शन काउंटरमाइंड नहीं हुआ। काउंटरमाइंड की इतिहास निकालिएगा ना तो हजार, अभी तक कम से कम 100 से ऊपर इलेक्शन काउंटरमाइंड हो चुके हैं। ठीक है, गलती हुई है, दोबारा चुनाव होगा। और सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा कि मेजोरिटी हमें आ गई है, चुनाव नहीं होगा भाई, उसमें चुनाव में जब अजय हो जाए, अब दोबारा चुनाव नहीं होगा। उस चुनाव का नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है, तो मतलब आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास अब बहुमत है। 3 पार्षद आ गए ना आम आदमी पार्टी के। अगर अविश्वास, आप ही सोचिए ना भाई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मेयर हटेगा, जब मेयर हटेगा तो नए मेयर का चुनाव होगा। हाँ। सबकी नजर रहेगी। ओके। बैलेट और ईवीएम दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन अभी आपने इनको बता ही दिया। चावल का कॉन्ट्राडिक्शन इनको मैंने बता दिया कि एक चावल से पूरे चावल को पकने का अंदाज लगा लेते हैं, तो कांग्रेस का सबसे खराब चावल कौन है? ओके संजीव झा, पता लगा लेना चाहिए। संजीव झा लगाते रहते तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। ओके, क्योंकि